वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी पोएम हॉक रूस्टिंग को समझने जा रहे हैं। इस पोएम में जो हॉक है वो अपने डोमिनेंस को, अपने कंट्रोलिंग नेचर को, अपने ईगो और कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बता रहा है, खुद ही बताता है वो। तो आइए इस पोएम को बहुत ही सिंपली समझते हैं। आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। हॉक बोलता है कि मैं जंगल में सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ और मेरी आंखें जो है वो बंद है। ये उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। इन एक्शन नो फॉल्सिंग ड्रीम। हॉक बताता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं बस बैठा हुआ हूँ, पर मैं कोई झूठे सपने भी नहीं देख रहा हूँ। मैं जो भी सोचता हूँ वो रियल है। बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट, मतलब मेरे जो उसका जो बीक है और उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और कर्व्ड है। ये बताता है और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल एंड ईट। हॉक बोल रहा है कि जब वो सो रहा होता है, जब वो नींद में होता है, तभी भी वो शिकार करने के बारे में ही रिहर्सल कर रहा होता है, नींद में भी। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, ये उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, ये उसी की मदद करने के लिए है, वो ये बताता है। द एयर बुयांसी एंड द सन रेज, ये जो हवा है वो उसे सही से उड़ने में, स्मूथली उड़ने में उसकी मदद करती है, और जो सूरज की किरण है वो भी उसकी हेल्प करती है, वो भी उसी के लिए उसको डायरेक्ट करती है। आर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मी एंड द अर्थ फेस अपवर्ड्स फॉर माई इंस्पेक्शन। यहाँ पे हॉक बताता है कि वो सबसे ऊपर उड़ रहा है और वो नीचे धरती पर सबको देखकर इंस्पेक्ट करता है, जैसे कि कोई राजा है, वो अपने किंगडम पे इंस्पेक्ट कर रहा है, सब पे नजर रख रहा है। My feet are locked upon the rough bark. उसके जो पंजे हैं वो रफ बार्क को टाइटली पकड़े हुए हैं। ये उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को दिखाता है। It took the whole creation to produce my feet and each feather. यहाँ पर हॉक बताता है कि उसे बड़ी बारीकी से बनाया गया है, पूरी क्रिएशन ने मिलकर उसे बनाया है। उसके एक एक पंख, एक एक बॉडी पार्ट को बहुत ही परफेक्टली डिजाइन किया गया है, परफेक्टली बनाया गया है। नाउ आई होल्ड द क्रिएशन इन माई फुट, मतलब वो यहाँ पे बता रहा है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, हर चीज को वो कंट्रोल करता है, सब कुछ उसके अंडर है। ये उसके ईगो को दिखाता है और उसके अंदर के जो डोमिनेटिंग नेचर है उसे बताता है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट स्लोली, अब वो धीरे धीरे पूरी दुनिया घूम रहा है, धीरे धीरे हर चीज को देख रहा है। आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज ऑल माइन। वो बोलता है कि मैं जब चाहूँ जिसको चाहूँ मार सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, हर चीज मेरी है, मैं किसी को भी मारना चाहूँ मैं मार सकता हूँ। देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, वो बताता है कि उसके अंदर कोई दया नहीं है, किसी को भी मारने से पहले उसके अंदर कोई दया नहीं है, और ना ही वो कोई क्लेवर ट्रिक्स का यूज करता है किसी को मारने के लिए। ये उसका प्योर पावर है, ये अपने डोमिनेंस को दिखाता है यहाँ पे। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स, वो बताते हैं कि ये तो मेरा नेचर है कि मैं हर चीज को मार दूं। यहाँ पे वो अपने वॉयलेंस को दिखा रहा है, ये उसके वॉयलेंस नेचर को बताता है। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट। यहाँ पर हॉक बताता है कि किसी को मारना, किसी को मौत देना, ये उसका काम है, और वो यहाँ पे बताता है कि उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, उस पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट्स माई राइट, मतलब जिसको वो शिकार करता है, जो उसका शिकार है, वो उसकी हड्डियों तक को पहुंच जाता है, हड्डियों तक पहुंच जाता है, और वो अपने उसका जो राइट्स है उस पर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, कोई ऐसा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। द सन इज बिहाइंड मी, जो सूरज है वो भी उसके पीछे है। नथिंग हैज चेंज्ड सिंस आई बिगैन, वो बताता है कि सूरज भी उसके पीछे है, जब से वो पैदा हुआ है तब से कुछ भी नहीं बदला, मतलब जब से वो पैदा हुआ है तब से अभी तक कुछ भी नहीं बदला। माई आईज हैज परमिटेड नो चेंज, मेरी जो नजर है उसने किसी को इजाजत ही नहीं दी कुछ बदलने के लिए। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, जब से मैं पैदा हुआ तब से कुछ बदला नहीं, मेरी नज़र ने किसी को इजाज़त ही नहीं दी किसी चीज़ को बदलने की, और अब मैं हर चीज़ को ऐसे ही रखूँगा, मतलब मैं जब तक नहीं चाहूँगा तब तक कोई चीज़ नहीं बदलेगी, ये हॉक बोल रहा है। तो यहीं तक पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।